बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में शाहीन और जावर एक दूसरे से बहस करते हैं। शाहीन कहता है, मैंने कहा था कि मैं पीछे खड़ा हूँ, मगर तुमने उसे परेशान करने की बात की थी। दिन दहाड़े एक मुसलमान पर तलवार उठाने का क्या मतलब है? जावर जवाब देता है, अगर नतीजा हमारे हक में होता तो हम तकलीफ न देते। इसी दौरान एक गुलाम फरोश दरमियान में आके कहता है, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। मैंने बेहतरीन और ताकतवर गुलाम फराम किए थे, मगर आपके दुश्मन महारत से लड़ रहे हैं। शाहीन तंदिया अंदाज में कहता है, पहले तुम नाकाम हुए और अब दूसरों पर जीतते हो। जावर, तुम इसका काम के आदमी नहीं हो। जावर गुस्से में कहता है, ऐसा मत कहे जनाब, हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, मगर ये लोग अपना काम नहीं कर सके। जावर और शाहीन गुलाम फरोश से कहते हैं, इनका राज हमेशा महफूज रहेगा, लेकिन शाहीन उसे सख्त लहजे में खबरदार करता है, जाफर तुम वाकई बहुत बोलते हो, चुप हो जाओ। जाफर कहता है, हम पीछे नहीं हट सकते, अगर हमने ऐसा किया तो दुश्मन मजीद सर उठाएंगे। शाहीन गुस्से में जाफर का गिरबान पकड़ कर कहता है, ये आखिरी मौका है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इलियास और उरूज अपने घर में बैठे आगे की मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं कि अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है तो दस्तीना हैरान होकर कहती है, इस वक्त कौन आ गया? उरूज दरवाजा खोलता है और देखता है कि सिकंदर आगा खड़े हैं। वो सलाम करता है। उरूज, कुछ अहम खबर है। इलियास और उरूज मोहतात अंदाज में बाहर आ जाते हैं। सिकंदर बताता है, जाफर खिलिज के बेटे से मिलने गया था। इलियास हैरान होकर पूछता है, तुमने खुद देखा है? सिकंदर जवाब देता है, जी हाँ, रईस के हुक्म पर हमने उसका ताक़ुब किया था। उरूज संजीदा लहजे में कहता है, तो फिर यकीनन भेड़िए से भेड़िया ही पैदा होता है। इसका बाप हमें अपना बेटा कहता है और वही हमारी जान के दर पर है। इलियास जोश से कहता है, खिलिज पे हमें अपना कहने से हमारा भाई नहीं बन जाएगा। उरूज जवाब देता है, हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हर मुमकिन एहतियात करनी चाहिए। दूसरी जानिब कालम अनवर में पेत्रोस एक खुफिया खत लिख रहा होता है, हम राज़ों वाली किताब के एक कदम मजीद करीब हो चुके हैं। हम शहजादा मुराद के चोरी शुदा अमानत की तस्वीर भेज रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी फतह हासिल होगी। खत मुकम्मल होने पर मोहर लगाकर कासिद को दे देता है। इधर खिज़र सुलेमान आगा से मिलकर कहता है, मैंने पेट्रो का नाम बहुत सुना था, मगर आज मैंने उसे खुद देखा। सुलेमान आगा फिक्रमंद होकर पूछते हैं, क्या हुआ? खिज़र जवाब देता है, अल्लाह का शुक्र है, मैं जजीरे से बहिफाजत निकल आया और अमानत भी साथ ले आया हूँ। वो एक कीमती हार निकाल कर सुलेमान आगा के हवाले करते हैं और कहता है कि इसे महफूज जगह पर छुपा दे। सुलेमान आगा कहते हैं, ये नामुमकिन है बेटे, इसे तुमने ही रखना होगा। खिज़र इसरार करता है, मैं पेट्रो को देख चुका हूँ और वो भी मुझे पहचान चुका है, अमानत आपके पास महफूज रहेगी। सुलेमान आगा गहरी सोच में पड़ जाते हैं। अगर पेट्रो तुम्हें पहचान चुका है तो वो तुम्हें आसानी से नहीं भूलेगा। खिज़र मुस्कुरा कर कहता है, मैंने ऐसी तबाही मचाई है कि पेट्रोस मुझे 1000 साल तक नहीं भूलेगा। तो सुलेमान आगा हैरानी से पूछते हैं, तुमने क्या किया है? खिज़र जवाब देता है, शहजादे की हिफाजत में बहुत से सिपाही थे, मैंने उनकी तवज्जो हटाने के लिए धमाका कर दिया। सुलेमान आगा हैरत से बोलते हैं, तुमने कर्नाटक के मुसलमानों के असलहा खाने को धमाके से उड़ा दिया। खिज़र फखरिया अंदाज में कहता है, हाँ। सुलेमान आगा सर पकड़ कर कहते हैं, तुम पागल हो? खिज़र हंसते हुए जवाब देता है, नहीं उस्ताद, मैं अपने बाबा का अक्लमंद बेटा हूँ।
एंटवान पोस्टाटीन को पानी में डुबोकर वापस ऊपर लाता है। इसाक आका गुस्से में कहते हैं, तुमने मेरे दिल में आग लगा दी है, मैं तुम्हारे पेट को खून से भर दूंगा। एंटवान कहकर लगाकर जवाब देता है, खून दुनिया की सबसे कीमती चीज है और मैं तुम्हारी नस्लें मिटा दूंगा। इसाक आका गुस्से में कहते हैं, मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें समुद्र में गर्क कर दूंगा। मैं तुमसे अपने खानदान का इंतकाम लिए बगैर नहीं मरूंगा। एंटवान बेखौफ होकर कहता है, देखते हैं कौन किसको खत्म करता है। और फिर वो पिंजरे को दोबारा पानी में धकेल देता है। क्या शाहीन अपने मकसद में कामयाब होगा? क्या खजीर का इंतकाम मुकम्मल होगा या पेट्रो और एंटवान की साजिशें गालिब आ जाएंगी? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।